अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन फिर से सिग्नम फंक्शन, तो हमें यहाँ पे 3 ग्राफ समझ आ जाएंगे। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ही स्पेशल होती है, अपने आप को अपने अलग तरीके से डिफाइन करता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होता है फंक्शन, मतलब फिर जैसे अभी ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि 0 से पॉजिटिव साइड पे 1, मतलब फंक्शन की अपनी डेफिनेशन क्या है, जब x की वैल्यू तुम 0 से बड़े रखते जाओगे, 0 से बड़ी कुछ भी तो 1 ही है, इसका फिक्स आंसर कर दिया हमने 1। 0 कर दिया 0 पे, 0 से छोटे पे -1 कर दिया। फिर कई बार स्टूडेंट कहते हैं ये क्या फंक्शन हुआ, ऐसा तो हम भी बना देंगे फंक्शन। हमने कहा एक फंक्शन है 5 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, हमने बनाया फंक्शन। ये ऐसे स्टूडेंट के डाउट होते हैं। 0 है 0 पे और 0 से छोटे पे है -5, तो कहें ऐसे हम भी बना देंगे फंक्शन। ये फंक्शन कैसे हुआ? तो ये मशीन है जिसमें एक बार ऑन है एक बार ऑफ है, फिर इस -1 को अगर हम कहते हैं न्यूट्रल है तो हम ऐसे, या न्यूट्रल है ऑन है, यहाँ पे अगर हम ऐसे मशीन को रीड भी करते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ ऑन है मतलब करंट की सप्लाई है, न्यूट्रल है सिर्फ अर्थ वायर, मतलब हम ऐसे बोलेंगे सिर्फ हमारे पास बहुत कम पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है और यहाँ पे है ही नहीं, ऑफ है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो बस ऐसे ही है, मशीन को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। तो इस सिग्नम फंक्शन का कैसे ग्राफ बनेगा? x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रख लो, 1 ही आंसर आने वाला है। 0 पे 0 है, 0 पे देखो जब x 0 होगा तो 0 है, तो 0 0 यही होते हैं, x भी 0 y भी 0। पर जैसे ही तुम x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे नोड लगा देंगे हम और ऐसे चला देंगे, मतलब 0 पे तो 0 है, पर 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे निकलोगे तो 1 है, फिक्स हो गया। अब 0 पे तो 0 है, 0 से जस्ट इधर आओगे लेफ्ट साइड तो -1 हो जाएगा। तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। अब फिर वही 1 1 तो नहीं है, 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है 1। -1 रखो -2 रखो -3 रखो -1 ही मिलने वाला है। तो क्या है 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है? अब जितने भी, अब देखो जो रियल नंबर, अब जैसे हम यहां पे समझे सिर्फ इसके तो आंसर क्या हो रहे हैं -1 0 1। अब इनको छोड़ के -1 0 1 को छोड़ के तो कोई भी मैपिंग ही नहीं करा रहा है। -2 तो कभी इस फंक्शन का आंसर आने वाला नहीं है, 2 नहीं आने वाला है, 1.5 भी नहीं आने वाला है, 1.1 नहीं आने वाला है, तो इतने सारे रियल नंबर तो छूट ही जाएंगे। तो बस जैसे ये कहेंगे हम रियल नंबर छूट गए तो ऑन टू तो नहीं है। तो मतलब हमें इतना तो समझ आ गया कि 1 1 और ऑन टू का कंसेप्ट चल गया है। एक भी एलिमेंट छूटते हैं हम क्या बोलते हैं, ऑन टू नहीं है। तो इसमें तो काफी छूट जाएंगे, तो ये भी ऑन टू नहीं है। लिखने का तरीका वही है, सेम है। अब देखो 6th क्वेश्चन काफी ईजी हो जाता है। ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, फंक्शन भी बना के दे रखा है। अब कह रहा है शो दैट f इज 1 1, तो 1 1 हम बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? सेट ए के सारे एलिमेंट, पहली बात तो फंक्शन है ये, क्यों है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, 1 2 3 यूज हो रहे हैं। अब 1 पे क्या है, 4 है, 1 ने मैपिंग करी है 4 से, 2 ने करी है 5 से, 3 ने करी है 6 से, तो 1 1 तो है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऑन टू की बात करता तो ऑन टू नहीं होता क्योंकि 7 रह गया, तो 1 1 तो है। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की, और सेकंड पार्ट जो है वो कल डिस्कस हो चुका है, बस 1 + x² हो गया इसमें, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 7th के फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन क्या है, 3 - 4x। अगेन अगर हम चेक करें रियल नंबर से रियल नंबर, -2 - 1 0 1 2 -2 - 1 0 1 2।
अब -2 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मिलेगा 11। -1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 भी मिलेगा। 0 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ऐसे 2 रखेंगे तो फिर -5 हो जाएगा, मिलेगा। तो मतलब 1 1 तो है, हर एलिमेंट एक के साथ ही मैपिंग कर रहा है, 1 1 तो है। अब देखो, अब हमें डाउट होगा यार 1 छूट गया, तो 1 तो किसी के साथ मैपिंग कर ही नहीं रहा है, 1 करेगा मैपिंग। 1 किसके साथ करेगा, हम चेक कर लेते हैं। देखो हमें लगा यार अगर हम ऑन टू की बात करें, हमें लग रहा है ये तो 1 तो मैपिंग ही नहीं हो रही किसी के साथ, 1 की मैपिंग होगी। हम मान लेते हैं 1 आ गया, किसी x की वैल्यू पे 1 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 2, तो x की वैल्यू 1/2 पे, x की वैल्यू 1/2 पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब और 1/2 इधर रियल नंबर में होगा, तो मतलब यहाँ तो ये मित्रों तो समझ आ गया, कोई सा भी y ले लो उसके लिए कोई ना कोई x तो होगा। तो 1 1 तो है, ऑन टू भी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे मैथमेटिकली लिखने वाले हैं। हम वही फिर लाइन लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट, लेट x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट। तो fx1 इज इक्वल टू में fx2, 3 - 4x1, 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, 4 से 4, तो x1 इज इक्वल टू में x2। तो 1 1 है, ऑन टू के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसे y के इक्वल लिख लेते हैं, इसे इधर ले आते हैं 4x 3 - y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - y अपॉन में 4। तो y कुछ भी y रखो उसके लिए कोई ना कोई x है, कुछ भी रख के देख लो, कोई भी रियल नंबर, 0 डालो, 1 डालो, 1.5 डालो, 2.5 डालो, √2 डालो, √3/2 डालो, कुछ भी डालो, कोई ना कोई जो x आएगा वो रियल नंबर तो होगा, इतना तो श्योर है। हम किसी पे भी नोट डिफाइंड भी नहीं हो रहा है, 0 रखोगे तो 3/4 होगा, रियल नंबर है। तो हर y के लिए कोई ना कोई x है, तो फिर वही अगेन हमारी सेम लाइन, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो fx इज ऑन टू। और सेकंड जो 7th का सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करें, अगर नॉर्मल डिस्कस करें तो 1 1 भी नहीं है ये, क्यों, जब x की वैल्यू -1 होगी तो भी 2 ही आंसर मिलने वाला है, x की वैल्यू +1 होगी तो भी 2 ही मिलने वाला है, 1 1 तो नहीं है। अब देखो, अब जो कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर होंगे वो तो आंसर मिलेंगे नहीं, x की वैल्यू चाहे माइनस लो चाहे प्लस, इसका आंसर तो हमेशा प्लस ही आने वाला है। तो जब प्लस ही आने वाले नेगेटिव रियल नंबर तो सारे रह जाएंगे। तो जो 7th का सेकंड पार्ट है ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। अब बात करते हैं 8th की। तो 8th क्वेश्चन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। एक सेट मान लेते हैं 1 2 3, बी सेट मान लेते हैं 1 2 ही रख लेते हैं, 3 4। अब देखो एक क्रॉस बी करें हम, तो एक क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास ये डोमेन हो जाएगी। एक क्रॉस बी कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना। 1 3 1 4 2 3 2 4। कोडोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, बी क्रॉस है 3 1 3 2 4 1 4 2। अब ये कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और फंक्शन क्या है, फंक्शन अपना अलग ही तरीके से चल रहा है। फंक्शन कह रहा है जब इसमें ए भी डालोगे ना तो मशीन इसको उल्टा करके देगी, बाहर बी ए दे देगी। फंक्शन में जब ए भी जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, बी ए मिलने वाला है। फंक्शन में जब ए भी डालेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, बी ए मिलने वाला है। अब देखो फंक्शन में अब इस सेट को देखिए, 1 3 डालोगे तो 3 1 मिल जाएगा, 1 4 डालोगे तो 4 1 मिल जाएगा, 2 3 पे 3 2,
2 4 पे 4 2, तो 1 1 तो है, कुछ भी डालो उसका उल्टा मिलेगा। अगर A क्रॉस B हमारे पास ये है तो B क्रॉस A जस्ट इसका उल्टा ही होगा, तो 1 1 तो है। तो हम कैसे लिखेंगे, इस बार हम कुछ अलग तरीके से मानेंगे। लेट x1, अब देखो हमें एक पेयर डालना है इस बार हमारे पास कोई सिंगल नंबर डालना नहीं है डोमेन में, एक पेयर डालना है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट x1 एंड x2, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ है। अब ऐसे मान लेते हैं हम a, b, लेट a, b एंड c, d आर 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, अब इसे हम अपने एग्जाम्पल पे सेट करते हैं। हमने मान लिया a, b और c, d पे सेम आंसर आ गया। तो जब फंक्शन में a, b डलेगा और c, d डलेगा तो इस ये क्या दे देगा, बदल के दे देगा। ये भी क्या करेगा, बदल के दे देगा। और हमें पता है, हम 11th क्लास में सेट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, कभी भी दो पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है और इक्वल टू भी लगा हुआ तो सेम होना पड़ेगा और a बराबर हो जाएगा c के। अगर हम देखें b बराबर है d के, a बराबर है c के, तो जिन्हें हम डिफरेंट बोल रहे हैं वो है ही नहीं। a बराबर है c के, a और c बराबर है, तो इन्हें हमने बार बार a बराबर है c के, b बराबर है d के, तो ये तो दोनों सेम ही पेयर हैं, तो ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। सेट में तो दो सेम चीज़ों को हम अगर कोई एक ही चीज़ को दो बार नहीं लिखते, ये दोनों सेम ही है, a, b और c, d बराबर ही है, तो हम इन्हें दो बार नहीं लिखेंगे तो ये एक ही लाइन बन जाएगी और एक ही लाइन बन जाएगी तो 1 1 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे f(x) इज 1 1। तो f(x) क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब देखो f(x) 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, ऑन टू के लिए क्या है हमारे पास, फिर हम बोलेंगे। अब देखो, अब ऑन टू के लिए हमें इतना बताना है, फॉर ऑल b, a विच बिलोंग्स टू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल y ऐसे लिख देते हैं। इन सारे कोडोमेन के हर कोई सा भी कोडोमेन में चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे पेयर एलिमेंट हो, चाहे ट्रिपलेट में एलिमेंट हो, हम हमेशा क्या बोलते हैं, y। फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू b क्रॉस a देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन such that x belongs to a cross b। तो हम क्या बोल देंगे, f(x) is on to। तो ऐसे हम क्या बोल देंगे, f(x) क्या है हमारे पास, on to है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 9th 10th क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन में फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करी है, डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अब फंक्शन की डेफिनेशन है fn, जब और डालोगे तो फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करेगा। देखो, जब हम ओड नंबर डालेंगे तो इसमें डालेंगे 1 + 1 2, 2/2 1, 2 डालेंगे तो यहाँ डालेंगे। देखो, जब ओड नंबर डलेगा, ओड नंबर के लिए ये फंक्शन है
ठीक है। ओड नंबर के लिए फंक्शन है 1 + 1 2, 2/2 1, 2 डालेंगे तो इसमें डालेंगे, ये इसमें यूज करने लग जाएंगे हम। इवन नंबर के लिए यूज हो 2/2 फिर 1, 3 डालेंगे तो फिर 3 + 1 4, 4/2 2, 4 डालेंगे तो 2, 5 पे ऐसे। देखो मैनी वन है ये फंक्शन, ठीक है ना, पर उधर के सारे एलिमेंट कवर होते जा रहे हैं। फिर 7 और 8 से 4 होगा, 9 और 10 से 5 होगा, 11 और 12 से 6 होगा। ऐसे हमारे पास सारे उधर के तो सारे एलिमेंट दो इधर के 2 एलिमेंट उधर के 1 एलिमेंट को कवर कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के जब जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे ये भी चलता रहेगा और इसके भी खत्म ही होते रहेंगे। तो 1 1 नहीं है ये। अब इसे कैसे बोलेंगे कि 1 1 नहीं है? अब देखो हम इसे ऐसे बोलेंगे, लेट x1 एंड x2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना केसेस बनेंगे और तीनों केसेस बनने के बाद अगर हमारा एक भी केस फेल हो जाता है तो हम बोल देंगे ये 1 1 नहीं है। लेट x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट भी अलग हो गया। x1 और x2 जो डिफरेंट एलिमेंट माने हैं वो ओड नंबर डिफरेंट है, इवन नंबर डिफरेंट है, या ओड इवन है या इवन ओड है। और जो ओड इवन है और इवन ओड है वो एक ही बात करते हैं दोनों। अभी पहले हम लिख लेते हैं आर 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। अब देखो फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, x1 एंड x2 आर ओड। दोनों हमने मान लिया एक बार को ओड। जब दोनों ओड हैं तो हम किस में यूज करेंगे? इसमें। इसमें x1 + 2 x1 ठीक है, 1 से 1 कट गया तो x1 = में x2। अगर दोनों ओड होते हैं तो 1 1 है। अब क्या पता, एक बार इसे यहां पे हटा देते हैं। अब क्या पता हमारे पास केस 2 दोनों क्या हो जाएं? इवन हो जाएं। अगर दोनों इवन हो गए तो इस बार क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अब भी 1 1 है, अभी तक देखो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। केस थर्ड और इंपॉर्टेंट केस, x1 इज ओड। हमें सारी वैरायटी लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि हम श्योर थोड़ी ना x1 और x2 में। ये तो जस्ट एक नंबर है जिसकी हमें वैल्यू भी नहीं पता। तो यहाँ पे ओड इवन का कंसेप्ट चल गया तो हमें, और डिफरेंट फंक्शन हो गए। अगर फंक्शन सेम होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ओड इवन का। फंक्शन डिफरेंट हो गए तो हमें फर्क पड़ेगा। अगर x1 ओड है और x2 इवन है तो हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई और फंक्शन यूज होने वाला है, इसके लिए कोई और फंक्शन यूज होने वाला है। अगर एक ही फंक्शन होता तो हम इतने सारे के भी केस बनाते नहीं। x1 इज ओड एंड x2 इज इवन। अब देखो जब x1 ओड होगा तो इसमें यूज हो जाएगा। तो x1 + 1/2 और x2 इवन है तो अब अगर हम इसे सोल्व, देखो अगर हम इसे एज्यूम करें, अब देखो यहां पे हम छोटी सी बात समझे। अगर हम इसे इधर ले आए, या ऐसे समझ लो x1 + 1 = में x2। अगर x1 ओड है और x2 इवन है और किसी ओड नंबर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी केस एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखो सॉरी, ये केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? हम क्या, देखो x1
और x2 क्या दोनों इक्वल हैं? देखो जैसे इस केस में इक्वल थे तो इस केस में 1 1 है, इस केस में भी 1 1 है। अब इन दोनों केस में तो 1 1 है, पर जब हम इस केस की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है? क्या x1 इक्वल टू में x2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या x1 इक्वल टू में x2 है? नहीं है। x2 तो बराबर है, x2 तो x1 से ज्यादा है, तो मतलब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। हमने बोला था x1 एंड x2 आर डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट ही है, तो ये इक्वल तो नहीं है। क्या x1 इक्वल टू में x2 है इस केस में, ऊपर वाले केस में? नहीं है, x1 बराबर नहीं है x2 के। और जैसे ही हम x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो हम क्या बोल देंगे? fx इज नॉट 1 1। एक बार और डिस्कस करेंगे इसे। देखो ये फंक्शन था, पहले हमने मैपिंग से समझा तो हमें इतना तो समझ आ गया था 1 1 नहीं है ये। अब देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। हमने x1 और x2 को 2 डिफरेंट एलिमेंट मान लिया डोमेन में। अब x1 और x2 2 डिफरेंट एलिमेंट, तो हमें थोड़ी ना पता है कि वो दोनों ही ओड है या दोनों ही इवन है या एक ओड है एक इवन है। देखो दोनों ओड थे, अगर हम ऐसे नंबर एज्यूम कर लेते दोनों ओड हो तो वो 1 1 हो जाते हैं। अगर हम ऐसे नंबर एज्यूम कर लेते दोनों इवन हो तो भी 1 1 हो जाते हैं। पर अगर कोई स्टूडेंट एक नंबर को ओड मान ले, एक को इवन मान ले और दोनों की वैल्यू सेम लिख ले, मतलब फंक्शन में एक, हम तो 2 नंबर का एज्यूम कर रहे हैं, एक को इवन एक को ओड। जब एक इवन होता है एक ओड होता है तो उसके हमें जब सेम आंसर मिला रहे हैं तो सेम आंसर तो मिल गए, पर वो दोनों बराबर नहीं आए, डिफरेंट माने थे। देखो हमने डिफरेंट माने थे 2 नंबर, एक डिफरेंट, एक मान लिया था ओड, एक मान लिया था इवन। जैसे यही चल रहा था ना हमारे पास, एक मान लिया ओड, एक मान लिया इवन, इनके दोनों के सेम आंसर तो मान लिया हमने, डिफरेंट मान के सेम आंसर तो मान लिए इक्वल टू लगा के, पर बाद में चला ये तो डिफरेंट ही है, और जब डिफरेंट ही है तो मैन इवन तो हो ही गया। या तो सेम हो जाते तो हम एक ही लाइन बना देते हैं। अब ये डिफरेंट है तो डिफरेंट ही है, तो डिफरेंट है तो डिफरेंट ही है, तो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर, तो ये मैन इवन है। देखो डिफरेंट माने थे और सेम आंसर मान लिया था, और बाद में बदला डिफरेंट ही है, तो डिफरेंट माने थे सेम आंसर मिला और बाद में चला डिफरेंट ही है, और डिफरेंट पे 2 डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर, तो मतलब मैन इवन ही है, 1 1 हुआ ही नहीं। ठीक है ना। कोई सोचता है इसमें चौथा केस ही बना दो, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उसमें भी 1 1 नहीं होगा। फोर्थ केस क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 इज इवन एंड x2 इज ओड। अब फिर हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर तो मान लिया, 2 डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर मान लिया और बाद में वो डिफरेंट ही है, तो मैन इवन हो गया ना। 2 डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर तो मैन इवन ही होगा, अगर वो डिफरेंट ही रह जाते हैं तो। x1 इवन है तो x1 बाय में 2, और x2 डालेगा तो जो कि ओड है तो x2 प्लस 1 अपॉन में 2 से 2 कट गया। फिर हम बोल सकते हैं x1 नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि x1 अगर 5 है तो x2 कुछ एक्स्ट्रा कर गया, मतलब ये दोनों चीज बराबर नहीं है। बराबर का मतलब होता है ये सोल्व करके हमारे पास x1 इक्वल टू में x2 आ जाए, ये होते हैं बराबर। तो ये तो बराबर नहीं है, बिल्कुल भी देखने से पता चलता है कि क्या x1 और x2 बराबर है, नहीं है। क्या x1 और x2 बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब दोनों इक्वल ही नहीं आए, हमारे पास सोल्व करके अगर इक्वल आ जाते हैं ना, हम डिफरेंट मानते हैं और इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं डिफरेंट जो माने थे वो डिफरेंट नहीं है, सेम आ गए। अब हमने डिफरेंट माने थे और हमारे पास डिफरेंट ही आए, क्या हाँ x1 और x2 बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, देखने से पता चल रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, नॉट 1 1 है। तो हम डिफरेंट एलिमेंट, ये हम ज़्यादा, जैसे ये दोनों केस हैं ये सेम ही केस हैं, ठीक है ना। तो बार बार हम चाहे पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब ये तो थी 1 1 के लिए। अब देखो चारों केस एग्जिस्ट करेंगे, चारों केस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये केस एग्जिस्ट करता है तो 1 1 है, ये करता है तो 1 1 है, बट अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो क्या होगा, तो ऑन टू हो जाएगा। और जब ऑन टू हो जाएगा तो देखो इन केस को मैं समझाता हूँ। 1 3 5 7, तो जब दोनों ओड होंगे तो 1 रखो, 1 रखने पे 1 आ जाएगा, 3 रखने पे 2 आ जाएगा, 5 रखने पे 3 आ जाएगा, 7 रखने पे 4 आ जाएगा। तो देखो जब x1 और x2 दोनों ओड होंगे तो 1 1 ही आएगा। ऐसे सिमिलरली जब हम दोनों इवन रखेंगे तो भी 1 1 आ जाएगा, पर जब एक इवन एक ओड रखेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, और सेम आंसर आते हम क्या बोल देंगे, नॉट 1 1।
अब ऑन टू के लिए देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है, हमें y मान लेना है। अब y इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, x1 x प्लस 1 अपॉन में 2 4 x इज ओड। x इज ओड के लिए हमें क्या मानना है, y इज इक्वल टू में ये। अब यहां पे देखो, अगर हम x की वैल्यू निकालें 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। अब देखो y कुछ भी रखो, y रखते हैं 1 तो क्या आ जाएगा 1, y रखते हैं 2 तो क्या आ जाएगा 3, y रखते हैं 3 तो आ जाएगा 5, 4 रखते हैं तो 7। मतलब वैसे तो हमें यहीं से क्लियर हो गया था, हमें देखो ऑन टू करना है, मतलब हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हो, हर एलिमेंट के लिए चाहे एक ही हो चाहे पीछे 2 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हर एलिमेंट कवर आ जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट some x in domain such that x is odd number। तो मतलब हर y के लिए जो नेचुरल नंबर, इस कंसेप्ट से है, हर y के लिए कोई ना कोई, हर y जो नेचुरल नंबर है उसके लिए कोई ना कोई ओड है, इस वाले कंसेप्ट से। अब कोई कहेगा हमें उसकी जरूरत है इस वाले की, जब हमारे पास सारे y कवर हो गए इस फंक्शन की इस डेफिनेशन से हमें पता चल चुका है हर y क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं ओड नंबर से। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम दिखाएं कि इवन नंबर से भी कवर हुए हैं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न था ऑन टू प्रूव करने का वो हो चुका है कि हर y के लिए कोई ना कोई x आ चुका है। बस अगर हमारी मर्जी है, हम दिखाना चाहते हैं तो हम ये भी कर देंगे, y इज इक्वल टू में x बाय में 2, n को मैं x ले रहा हूँ तो x इज इक्वल टू में 2y। फिर अब y कुछ भी y लो, फॉर ऑल y 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा। इस बार क्या हो जाएंगे, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन सच दैट x इज इवन नंबर। तो इससे भी ऑन टू हो जाएगा, तो ऑन टू तो हमारा हो ही जाएगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन। ऑन टू का मतलब है क्या, हर एलिमेंट कवर हो गए, चाहे एक से कवर हो चाहे 2 से कवर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कवर होने चाहिए। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करिए, बाकी कुछ है नहीं। कह रहा है फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, और इसने कहा ए सेट को नहीं, इसने अलग से बताया कि ए में ना क्या है, हर रियल नंबर रख लेना, बस 3 मत रखना। देखो जब भी ऐसे हटवाता है ना तो इसलिए हटवाता है क्योंकि 3 पे ना कोई आंसर नहीं आ रहा होगा, और हमें तो पता है डोमेन तो सारी एग्जॉस्ट होनी चाहिए, तो हर रियल नंबर एग्जॉस्ट हो जाएगा पर 3 नहीं हो सकता होगा उस फंक्शन में, इसलिए इसने ऐसे कुछ करा है। बी देखो जब कोडोमेन में से भी हटवाए तो इसकी कहीं ना कहीं इंटेंशन है ऑन टू प्रूफ कराने की, क्योंकि कोडोमेन में जो ये 1 एलिमेंट होगा ना ये किसी की रेंज नहीं बन रहा होगा, तो इसने क्या करा, उसको 1 को ही हटवा दिया। तो ये जब स्पेशल सेट बनवाता है ना तो वो कहीं ना कहीं ऑन टू के लिए करवाता है और 1 1 के लिए कराता है। अब देखो फंक्शन क्या है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। अब देखिए अगर एक चीज समझे, इसने 3 क्यों हटवाया था कोड डोमेन में से, क्योंकि 3 रखोगे ना तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा,
तो अगर हम नॉर्मली रियल नंबर बोलता और कोई 3 रख लेता, फिर कहता 3 पे तो इमेज ही नहीं बन रही, इसके तो सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहे, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं है। इसे फंक्शन करवाना था, इसने तो 3 हटवाया। इसे ऑन टू करवाना था तो इसने 1 हटवाया। अब देखो, अब फिर वही कंसेप्ट है फॉर 1 1 के लिए। क्या मानेंगे? डिफरेंट एलिमेंट डाल देंगे x1 और x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 इजकल टू में x1 x2 -2x1 -3x2 प्लस 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। अब देखो -3x1 उधर ले जाओ तो प्लस का 3x1 -2x1 x1 माइनस का 3x2 इधर ले आओ प्लस का 3x2 मतलब x1 इजकल टू में x2। तो 1 1 तो हो गया। बाकी हम फिर वही मैपिंग भी कर सकते हैं। अब ऑन टू के लिए तो हम क्या बोल देंगे, इसे पहले तो आइसोलेट करेंगे x को आइसोलेट करेंगे। देखो हमें आइसोलेशन भी आना चाहिए, कैसे आइसोलेट करेंगे हम एक वेरिएबल को। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं xy माइनस 3y तो हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ ले आएंगे ताकि हम x कॉमन ले सकें और बाकी चीज़ों को उधर भेज देंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब देखो डाल दो कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। देखो 1 डाल के देखो, 1 डालने से पता क्या हो जाएगा, एक ऐसा x आ जाएगा जो रियल नंबर होगा ही नहीं। अगर हम 1 डाल देंगे ना तो एक ऐसा x आ जाएगा जिसमें वो रियल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसने 1 हटवा दिया था स्टार्टिंग में। अब देखो कुछ भी डाल लो, 1.5 डाल लो, 2.5 डाल लो, कुछ भी डालो, हर बाई डाल के देखो, कुछ भी डालोगे ना तो एक ऐसा x आएगा जो रियल नंबर तो होगा। ठीक है ना। अब हम कुछ भी डाल देते हैं, 5 डाल लेते हैं, 15 माइनस 2 13 4 13/4 जो कि क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो फिर वही वाली बात, फॉर ऑल y which belongs to real number except 1 there exist x in domain such that x belongs to रियल नंबर -3। तो हम क्या बोल देंगे, f(x) इज ऑन टू। तो ये था हमारे पास 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं R से R डिफाइंड है 11th क्वेश्चन, 1 मार्क्स। R से R डिफाइंड है, फंक्शन है x⁴, चूज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं f(x) इज 1 1 ऑन टू, f(x) is many 1 on 2, 1 1 but not on 2, neither 1 1 nor on 2। समझते हैं, देखो पहले फील कर लेते हैं। -1 रखेंगे तो भी 1, -1 रखेंगे तो भी 1, 1 रखेंगे तो भी 1, मतलब मैनी 1 तो हो चुका है। तो जिस ऑप्शन में मैनी 1 है उस पर हम जा सकते हैं। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं। अब देखो ऑन टू क्यों होगा, ये रियल नंबर से रियल नंबर है, क्या किसी 4th पावर, देखो इधर तो नेगेटिव भी होंगे, इधर तो नेगेटिव भी आंसर होंगे। देखो पहले तो मैनी 1 क्यों है, -1 पे भी 1 मिलने वाला है, 1 पे भी 1 मिलने। अब किसी की 4th पावर,
नेगेटिव रियल नंबर तो देगी नहीं, तो नेगेटिव रियल नंबर तो सारे खाली रह जाएंगे, तो ऑन टू तो नहीं है ये। मैनी वन था बट ऑन टू नहीं है, तो बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया, मैनी वन के साथ इसने ऑन टू करवा दिया, ऑन टू तो नहीं है। अब ना तो वन वन है ना ऑन टू है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 12th क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो सही है, रियल नंबर से रियल नंबर, हर डिफरेंट x पे सोल्व करोगे 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2, 1 1 है। ऑन टू भी है, हर y के लिए x क्या हो जाएगा, y बाय में 3, कोई भी y रियल नंबर रखो, हर उसके लिए कोई ना कोई x ऐसा आएगा जो रियल नंबर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2।